हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का सेशन और आज का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों, आज जो हम बताएंगे आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो सर आप जो है एक्सरसाइज 3.1 से यानी जो क्वेश्चन का जो होता है क्वेश्चन पढ़ के जो समीकरण के रूप में ढालते हैं इस रूप से बताइए। तो दोस्तों, मैंने प्रतिस्थापन, विलोपन और ये जो वर्ज गुणन है इसके बारे में मैंने बता दिया। तो आपको जो आज हम बताएंगे वो एक्सरसाइज 3.1 से बताएंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको हम समीकरण के रूप में ढाल के बताएंगे आपको। तो आपको क्वेश्चन जो जैसे पढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनाना है, तो उसे हम तोड़ के समीकरण में बताते हैं। आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो में से भागना नहीं है। आपको वीडियो से भागेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है, पढ़ के आपको बनाना पड़ेगा समीकरण। ऐसा नहीं है कि समीकरण दे दिया आपको, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या विलोपन वर्ज गुणन, तो इस तरीक़ा से नहीं है। तो आपको उस तरीक़ा से इसको समीकरण में ढालना होगा, फिर आपको बनाना होगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय विधि से बनाना है। दोस्तों, इसके बारे में हम बताए हैं कि कौन सा कौन रेखा होगा, कौन सा कौन रेखा नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे पूछा जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं बताया हूँ, आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सिर्फ समीकरण के रूप में ढाल देते हैं और आपको जो ये कहते हैं विलोपन और लुप्तीकरण, इसके बारे में बताएं तो उस तरीक़ा से आप इसे समीकरण में हल कर लेंगे। हम एक्सरसाइज 3.1 बता रहे हैं आज। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा है इस स्थिति को आप बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें तो पता नहीं है कि दोनों का उम्र कितना है, उम्र कितनी पता नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि हो जाऊंगा, मतलब कि उम्र को नहीं कुछ पता है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि आफ्ताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्री का आयु बराबर y वर्ष। यहाँ से मान लिया, ये हम मान लिए। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है, अब लिखना क्या है आपको, प्रश्न से, क्या से, प्रश्न से, ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा भाई मेरे आपको। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले मतलब माइनस। 7 वर्ष पूर्व कौन कहा, आफ्ताब। किससे कहा, अपनी पुत्री से कहा कि मैं केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, रहेगा। अब इसे आप समीकरण में ढाल लीजिए। तो x - 7 बराबर हो गया 7y - 7 = 49। x इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा तो -7y हो गया, और ये -49 इधर ही रह गया, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 7। तो x - 7y बराबर हो गया -42। ये समीकरण आपका पहला हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फिर इसे मिटाएंगे, ले लिए। अब हम इसे मिटाते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है हम इसे मिटा के फिर से लिखते क्वेश्चन, फिर आगे कह रहा है, यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म हो गया, मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन फिर से, अब से 3 वर्ष बाद, फिर प्रश्न से मतलब पुनः मतलब फिर से, पुनः प्रश्न से, किससे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न मतलब फिर से वही कहानी। अब से 3 वर्ष बाद, कौन, पिता 3 वर्ष बाद केवल बेटी से 3 गुनी आयु का रहेगा। तो x + 3 बराबर 3y + 3 × 9। अब इसको इधर ले आइए तो माइनस में 3y, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस है, इधर आएगा तो 3। तो x - 3y बराबर 9 में से 3 गया 6। समीकरण सेकंड। अब आपको हम समीकरण बना के नहीं देंगे मेरे भाई, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि समीकरण जो बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए कि
आप लोग इस समीकरण को बनाएंगे। अगर नहीं आएगा तब मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि बता दूंगा आप लोग को, अगर जैसे भी हो बता दूंगा। लेकिन आप लोग को पहले बनाना है, इसको पहले बनाएंगे तब मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आप लोग को बता दें। अगर नहीं मिलेगा तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो विलोपन विधि बताए हैं, अगर विलोपन विधि को सही से देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इसमें दिक्कत होगा। तो आप जाइए पहले वीडियो को देख लीजिए विलोपन विधि, फिर इसको बनाइएगा तो आपको 100% मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा के चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, ये ख़त्म हो गया। समीकरण आप लोग बनाएंगे और कमेंट में आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। पूछ रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय विधि या ज्यामितीय विधि से बनाइए। तो हमें कह रहा है बल्ला और गेंद की बात। तो सबसे पहले तो हमें मान लेना है कि माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंदों का मूल्य बराबर y रुपया। हो गया, इतना मान लिया हम। देख रहे हैं ना, क्या है, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंदों का मूल्य बराबर y। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब प्रश्न कह रहा है हमें, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ये कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, और जबकि हमने बल्ला को क्या मान लिया था, x। यदि 1 रुपया में 3 बल्ला तो x रुपये में 3x खरीदेगा, 3x खरीदेगा ना। तो 3x बल्ला खरीदा, इसी प्रकार से 6 गेंद भी, तो 6y गेंद खरीदा। कितना रुपये में, 3900 रुपये में। समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा कि 1 रुपये में 4 बॉल दे रहा है तो 4 रुपये में कितना बॉल देगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 बॉल देगा ना जी, देगा ना 100%। तो इसी तरीक़ा से हमें कह रहा है कि यदि मान लीजिए बल्ले का मूल्य x रुपया था, तो हमें 3 बल्ला खरीदना, तो 3 को x से गुना कर देंगे तो 3x बल्ला देगा ना वो। तो इसी तरीक़ा से ये 3x हो गया। अब आगे देखिए, ये पहला समीकरण हो गया। अब पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न क्या कर रहा है, फिर देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदा, एक को बल्ला खरीदा बाद में, तो 1 को x से गुना करेंगे तो x, 3 गेंद खरीदा तो गेंद को हम मान लिए y, तो 3y हो गया। ये खरीदा 1300 रुपये में, 1300 रुपये में। राइट, यहाँ तक क्लियर। बस आपका समीकरण हो गया तैयार। आप इसे विलोपन विधि से बनाइएगा, इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाइएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं कह रहा है कि आप इसे प्रतिस्थापन बनाइए या वर्गगुणन बनाइए या विलोपन बनाइए। आपको जो इच्छा करता है आप वो विधि से बना सकते हैं। विलोपन तो विलोपन, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन, और वर्गगुणन तो वर्गगुणन। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा जो इसमें आंसर दिया रहेगा। ठीक है, आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बनाएंगे। हम आगे क्वेश्चन बढ़ा रहे आगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं, हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं आप लोग को, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ये आज एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमें सेब की चर्चा हुई है और अंगूर की, तो हम पहले मान लेंगे, माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया था तथा अंगूर का मूल्य y रुपया था। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये आप x क्यों मानते हैं और y क्यों मानते हैं, दोनों को x क्यों नहीं मानते। भाई मेरे, हमें ये सवाल जो है ना 2 चर वाला है, इसीलिए 2 चर को पकड़ना है आपको। चर है ना, ये चर है, संख्या है ना, चर, इसीलिए 2 चर मतलब क्या, 2 चर वाला होना चाहिए, यानी x और y होना चाहिए। 2 चर इसमें आता है, 2 चर, तो 2 चर वाला होना चाहिए। समझ रहे बात,
ऐसा, इसीलिए हम एक्स वाई मानते हैं। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। हम अभी बताया, यदि मान लीजिए 1 रुपये में एक्स सेब देता है तो 2 रुपये में कितना, 2x सेब देगा, तो 2x प्लस उसी तरीक़ा से 1 केजी अंगूर, तो अंगूर का हम मूल्य मान लें y, तो y बराबर ये था सीधे 160 रुपये केजी, ये दोनों मिलके, ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब कह रहा है क्वेश्चन, फिर बाद में 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, क्या कह रहा है, 4 केजी सेब है तो 4x, 2 केजी अंगूर है तो 2y। ई आपको मिलता है 300 रुपये में, क्या मिलता है, कितना में, 300 रुपये। आप चाहेंगे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि दुकान के पहाड़ा में 4 भी है, 2 भी है, 2 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा, और इसको 2 से सीधा सा 300 में भाग दे देंगे तो कितना, 150 बचेगा। तो 2x प्लस वाई बराबर 150, यानी दूसरा समीकरण जो है आपका 150 है। यानी कि किसी महीने में था इतना रुपया और किसी महीने में सेब अंगूर का दाम हो गया 150 रुपया। तो आप इसे बनाएंगे तो आपका x और y का मान निकलेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना तो एकदम नहीं भूलना है। अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों